हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। खराबी हो गई अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो भाई, क्योंकि आज मैं रिव्यू बताने वाला हूँ। क्योंकि आज मेरा सिलेक्शन फेज का री एग्ज़ाम था। और री एग्ज़ाम किस लेवल का भाई? 12th लेवल का। अगर आप लोग भाई कोई भी एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो अगर आप आए हैं वीडियो पर तो पूरा देखना। अगर आप एसएससी से रिलेटेड हैं, अगर नहीं भी हैं तो फिर भी देखिए कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं एसएससी एग्ज़ाम में। जो जो सुधार होना चाहिए था भाई, हमें तो फेयर एग्ज़ाम चाहिए भाई। तो पहले बताते हैं कि मेरा एग्ज़ाम, पहले वाला मेरा एग्ज़ाम था 26 को सेकेंड शिफ्ट 12th लेवल। जबकि मेरा एग्ज़ाम 25 को, 25 अगस्त नहीं बोल रहे हैं हम, 25 जुलाई को मेरा ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट। जो पेपर जिसमें हमारे सेंटर पे पानी भर गया था और वो पेपर रद्द हो गया था, उसका री एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2 अगस्त को ग्रेजुएशन लेवल का। बार बार ये बता रहा हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल पेपर मेरा खराब हुआ था, यानी मेरे सेंटर पे खराब हुआ था पूरे पूरे बच्चों का। तो ग्रेजुएशन लेवल पेपर वो दोबारा 2 अगस्त को हो चुका है। बट क्या था कि पूरे प्रेजेंट ही बहुत कम लोग आए थे जो 2 अगस्त को जो दोबारा रीशेड्यूल हुआ था पेपर। तो हम ये सोच रहे थे अगर सिलेक्शन फेज के री एग्ज़ाम होंगे तो मेरा ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में भी शायद दोबारा हो सकता है। बट मेरे परसों मेरा परसों मेरा आया था, मतलब एडमिट कार्ड। तो मुझमें पहले मैसेज आया कि पता चला कि तुम्हारा री एग्ज़ाम है, तो मैं सोचा कि ग्रेजुएशन लेवल होगा। बट उसको खोल के देखा तो मुझे पता चला कि मेरा 12th लेवल का री एग्ज़ाम लगा हुआ है। जबकि 12th लेवल को मेरा पेपर अच्छा हुआ था। ये नहीं कि सिर्फ मेरा अच्छा हुआ था, मेरे पूरे सेंटर में। ये नहीं बता रहा हूँ पेपर किसका कितना अच्छा हुआ था, बट वहाँ का मैनेजमेंट उस दिन सही था। उस दिन कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई थी भाई। 26 को, यानी 26 तारीख को सेकेंड शिफ्ट जिसका भी रहा होगा RCRD सेंटर कानपुर, तो 26 को 12th लेवल का सही पेपर हुआ था और मेरा बहुत अच्छा पेपर गया था भाई। कहने को नहीं, मेरे पेपर अभी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ कि ये स्क्रीनशॉट, उसमें मेरे 18 to 19 क्वेश्चन मेरे जीएस में सही थे। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कैसे मान ले कि सही थे, तो मुझे भाई मैंने एनालिसिस किया था और जो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, तो वो स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। जब आंसर की आएगी तो मेरी तो नहीं आएगी, बट इतना तो रहेगा कि ना कि 26 को सेकेंड शिफ्ट की तो आंसर की आएगी ना, जिनका अदर अच्छा पेपर हुआ था उनसे जीएस के क्वेश्चन मिला लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये देख लो आंसर की, मतलब इसके आंसर की में देख लेना, ये क्वेश्चन ये होंगे। मेरे 18 से 19 सही हो गए थे भाई। और मैथ भी अच्छी गई थी मेरी, और मैथ सबकी अच्छी नहीं क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट आई थी 12th लेवल में। उस दिन जब 26 को हुआ तो कोऑर्डिनेट आई थी और ट्रिगो के अच्छे सवाल थे, मतलब अच्छे के अच्छे लेवल के, तो सबको नहीं आए थे। तो मेरा पेपर और लोगों के अपेक्षा मेरा अच्छा हुआ था। अच्छा क्या, बहुत अच्छा हुआ था। मैं कह सकता था मेरे उस पेपर में 170 करीब आ सकते थे, क्योंकि मेरा हाई स्कूल लेवल भी अच्छा गया है। हाई स्कूल लेवल में 1-2 सवाल गलत हैं, नहीं तो हाई स्कूल लेवल पे में उसमें मेरे 155 या 160 प्लस ही नंबर है। तो ये समझ लो ऐसे गए थे मेरे पेपर, हाई स्कूल लेवल और 12th लेवल, और दोनों पेपर अच्छे गए थे मतलब। बट हाई स्कूल लेवल में तो सबके ही अच्छे गए, तो उसमें तो हमें नहीं कन्फर्म था कि इसमें कहीं होगा। बट 12th लेवल वाले में हमें पता था कि मुझे कहीं ना कहीं, मैंने किसी से बताया नहीं था, बट मुझे पता था कि मुझे कहीं ना कहीं एक सीट मिल जाएगी। जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद हम बताएंगे। बट मैंने परसों क्या देखा कि मेरा 12th लेवल रीशेड्यूल लगा हुआ है। अब मेरा दिमाग खराब भाई, तो कर ही क्या सकते हैं। अब बताइए कि मतलब, और आज, हाँ ये सेंटर की मैं बात बता रहा हूँ कि सेंटर में आज मैं गया था। आज सेंटर मुझे 12th लेवल 26 तारीख की शिफ्ट के बहुत थोड़े से बच्चे मिले, मतलब थोड़े से, हमें तो कोई भी पहचान वाला नहीं मिला। बट हाँ कह सकते शायद 2-4 रहे होंगे, क्योंकि मेरे पहचान में कोई बच्चा ये नहीं है। तो क्या सिलेक्टिव हो रहा था कि मतलब इनका 26 तारीख का खराब हुआ, इनका दोबारा करा दो, इनका अच्छा हुआ, इनका दोबारा करा दो, इनका खराब हुआ पड़ा रहने दो। क्योंकि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हो गया था। अब रीशेड्यूल अगर आपको कराना है तो किसी बेसिस पे तो कराओ कि किसका करा रहे हो, किसका खराब। मेरा ग्रेजुएशन लेवल हुआ था, मेरा पूरे सेंटर में अच्छा पेपर 12th लेवल है, बट पेपर तुम करा रहे हो 12th लेवल को दोबारा, यानी 12th मतलब कुछ भी चल रहा है एसएससी में भाई। और हाँ, आज मैं सुबह, पहले रिव्यू तो मैं भी बता रहा हूँ बाद में पहले, बट अगर आए हो तो पूरा वीडियो देख के जाना भाई। अगर देख रहे हो, अगर एसएससी से रिलेटेड हो तो फिर तो पूरा वीडियो देख के जाना। अब मैं बता रहा हूँ कि 12th लेवल का एग्ज़ाम, क्योंकि मेरा पेपर अच्छा तो जो गया था तो गया था भाई। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा ही एग्ज़ाम, ये जगह भूल गया भाई। देख के गया था कि मतलब सुबह सुबह मैंने देखा कि सुबह मेरा सेकंड मीटिंग था एग्ज़ाम, मतलब सेकंड मीटिंग क्या, मतलब दोपहर में 12th लेवल एग्ज़ाम था। तो रिव्यू आ गए थे 10th लेवल वाले,
द पंडित में पढ़े थे रिव्यू, तो काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यू थे कि सब टीसीएस लेवल का आया है, सब अच्छा आया, अच्छा है। तो मैं भी सोच रहा था अच्छा ही आएगा, क्योंकि मैं सोच रहा था पहले पेपर जिस प्रकार आया था इस प्रकार अब भी आएगा। भाई जो इतना गंदा पेपर आया ना, मतलब तुम्हें बता रहा हूँ जीएस में सवाल गलत है। अब तुम लोग कहोगे जीएस में क्यों? जीएस में संघीय, फेडरल और क्वासी फेडरल अलग अलग होता है ना भाई, ट्रांसलेशन मार दिया सेम। अब बताओ हिंदी वाला बच्चा क्या करे? अब एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके एक क्वेश्चन था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले में मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हिंदी रूपांतरण कर रहे हैं भाई गूगल ट्रांसलेट, और वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शायद ESDB लिखा रहता है, तो ESDB वो भी हिंदी में लिखा हुआ है भाई। अब बताओ बच्चा समझे तो समझे क्या? वो तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन यार अजीब लग रहा है, तो मैंने इंग्लिश में किया, तब देखा कि हाँ भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए पूछ रहा है, वो क्वेश्चन मेरा सही हुआ है। अब बताओ जो नहीं करेंगे इंग्लिश में तो फिर गलत हो जाएगा ना। ये जीएस के 2 मुझे याद है और भी कई गलत हो सकते हैं भाई, इतना तो कह सकता हूँ। मैथ के सवाल मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप नहीं रद्द हुआ तो अब पता है आंसर की आने वाली है, पेपर हो चुके हैं, बताने में कोई दिक्कत नहीं। एक त्रिभुज का क्वेश्चन था, एक त्रिभुज का क्वेश्चन था कि हाँ एक त्रिभुज की परिमाप के अनुपात 17, 18, 19 है, जिसका परिमाप नहीं, जिसकी भुजाओं का अनुपात 17, 18, 19 है और उनका परिमाप 1944 है। तो बताइए कि सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? एकदम इजी सवाल, सबको लग रहा है ये तो आएगा। अगर इसका आंसर नहीं आएगा तो सब लोग अपने ईगो पर ले लेंगे कि भाई हमें तो ये करना, उसके चक्कर में तो ये गलत सवाल, इसका आंसर ही नहीं उसमें। और एक सवाल बता रहा हूँ, और हाँ एक सवाल था रीजनिंग में। अब रीजनिंग में एक सीटिंग का सवाल था। अब सीटिंग का सवाल अगर ये था उत्तर दिशा में 6 लोग बिठाए जा रहे हैं, अब बताओ 6 लोग बिठाए जाएंगे तो मिडिल में कौन बैठेगा बताओ? अब क्वेश्चन था कि मिडिल में कौन बैठ रहा है, यानी बीच में कौन बैठ रहा है। अब बीच में बताओ 6 लोग को आप लोग बिठा सकते हो भाई, एक लाइन में बिठाओ, बता दो कि ये बीच में ये लोग बैठ रहे हैं। हाँ इतना हो सकता है कि बीच में 2 लोग बैठेंगे, तो उसका आंसर PQ था। अरे जब 2 लोग बैठेंगे ऑप्शन में जो 2 लोग आ रहे हैं तो वही दोनों ऑप्शन में। अब बताओ दोनों जब दोनों ऑप्शन में तो किसको लगाते बताओ? ऐसे ऐसे सवाल और सवाल बता रहे हैं। अब तो मैं भूल गया हूँ काफ़ी सवाल, मतलब काफ़ी सवाल गलत है, उसके चक्कर में मेरा एक प्रिजमैन पिरामिड का सवाल छूट गया है। जैसे हमें तो एग्जैक्ट याद, थोड़ा बहुत याद है बट याद नहीं। तो बताओ प्रिजमैन पिरामिड का सवाल छूट गया मेरा। और एक मेंसुरेज, मतलब इस गलत सवालों के चक्कर में भी काफ़ी आज बंटाधार हुआ भाई। मतलब कहते हैं ना कभी कोई किस्मत खराब रहती है भैया, उतना अच्छा पेपर गया था मेरा पिछला वाला, मैं प्राउडली कह सकता हूँ 170 आएंगे मेरे, 170। और अब उसमें 18 से 19 क्वेश्चन सही थे, इसमें 8 भी मुश्किल है भाई। हाँ बता रहे थे सब लोग कि भैया ये मेरे में हाँ एक क्वेश्चन रीजनिंग में था, बोल रहे थे कि मतलब वो कुछ चैप्टर छूट गया। बाइनरी नंबर आया था भाई, और बाइनरी में आया था 6 टाइम्स, शायद 8 टाइम्स 1 1 1 1 1 करके लिखा हुआ था, और उसको डिवाइड करना था 4 टाइम 1 से, और उसके बताना था, उसके बाद बताना था कि इसका बाइनरी इसका डेसिमल नंबर कितना होगा। ये था सवाल। अब भाई न्यू टॉपिक आया था, सभी टीचरों ने कराया, बस कितना कराया, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल, बस यही सब कराएं। बट यहाँ पे तो डिवाइड पूछ रहा था भाई, मैं तो नहीं पढ़ा भाई, मैंने क्या सिलेबस में नहीं तो पढ़ेंगे क्या? तो ये हालत हुई भाई, अभी कुछ नहीं सुधरा। और हाँ सिस्टम की बात बता रहे हैं, एक तो बहुत लोग, मेरा सिस्टम बढ़िया से चल रहा था भाई, जो सही था उसको बता रहा हूँ मैं, अच्छा था भाई, मेरा सिस्टम बहुत बढ़िया से चल रहा था। बट मेरे बगल काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी लोग मेरे हाल में थे। मैं RCRD सेंटर बता रहा हूँ, जो रहा होगा उसे पता होगा, RCRD सेंटर कानपुर, और शायद लैब नंबर 1, हाँ शायद नहीं कंफर्म, लैब नंबर 1 जो रहा होगा उसे पता होगा। काफ़ी लोगों के सिस्टम में दिक्कत आ रही, सब लोग बीच बीच में बुला रहे हैं कि एक तो मेरे बगल में लड़की थी, मतलब बगल क्या, मतलब जस्ट 1 सीट बाद, अब वो बार बार 3 से 4 बार बुलाई है सर मैम को कि मैम मेरा पहले एक बार सिस्टम बंद हो गया, दोबारा सुधारने आई, फिर उसके बाद एक बार फिर बंद हो गया, दोबारा सुधारने आई तो पता चला कि फिर थोड़ी देर बाद बुला रही कि मैम मेरा सिस्टम ब्लिंक कर रहा है। अब बताओ मैं तो चलो दे आया पेपर जैसे जैसे, बट मैं तो काफ़ी हद तक ठीक ही गया, मतलब हाँ ओके ओके। अगर सीजन लेवल के, अगर इसी लेवल के सब मतलब पूरे अगर रहते इसी लेवल के, मतलब जो पहले हो गए जिनके 12th लेवल के, तो आसान रहे, हो जाएगा उनका। तो देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या मिलता है भाई। अरे मेरा कहने का मतलब गलत तो सवाल मत पूछो भाई, गलत सवाल आ रहे तो बताओ क्या करेगा बच्चा। अब गलत के चक्कर में मेरे सही भी छूट गए, बताओ उसका भुगतान कौन करेगा भाई? हम। तो जितने भी हैं भाई, जितने लोग तैयारी करने वाले, हाँ वो लड़की ब्लिंक कर रहा है, अब बताओ उस पर क्या बीती होगी।
बता सकते हो भाई? उसके मन में क्या चल रहा होगा कि भाई पहली बात तो जो सिस्टम पे वो बिठाई गई उस पे उसका सिस्टम नहीं चल रहा है, फिर पीछे उसी हाल में कई लड़के बोल रहे हैं कि मेरा सिस्टम नहीं चल रहा, मेरा सिस्टम नहीं चल रहा। वो तो मेरे ही रो में थी, फिर उसके उसे मेरे जस्ट बगल के एक सीट बाद एक बच्चा एब्सेंट था, उसके सिस्टम पे उसे बिठाया गया, मतलब उसकी आईडी लॉगिन पासवर्ड करके अब वो बिठाएगी। अब बताओ उसकी सीट पे, तो बताओ उस पर क्या बीत रहेगी, उसका तो टाइम खराब हुआ ना, वो तो पैनिक कर गई होगी ना। पैनिक तो हम भी कर गए, हम भी क्यों कर गए, क्योंकि रीजनिंग इतनी लेंदी पूछी थी, मतलब अब कह नहीं सकते कुछ भाई, कहने को सब बचा नहीं है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं कुछ नहीं कहेंगे हम, ठीक। तो प्लीज़ ये वीडियो जहाँ जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि जिसके पास गड़बड़ी हो तो बताओ। भाई मैं भुगतभोगी, हाँ दूसरी लास्ट चीज़ तो मैं भूल ही गया। लास्ट क्या, मैं सबसे पहली बार बता रहा हूँ, मैंने सिलेक्शन फेज एग्ज़ाम दिया था। मैंने 10th लेवल, 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल तीनों फॉर्म फिलअप किए थे। 25 तारीख को मेरा पेपर था ग्रेजुएशन लेवल, और उस सेंटर में पानी भर गया, ठीक है, और वो पेपर कैंसिल हो गया। अब बताओ उस सेंटर में पानी भर जाने से ये बच्चों की जिम्मेदारी है, ये तो सेंटर की या सिस्टम की या कमीशन की जिम्मेदारी है ना कि इस सिस्टम सही करें। फिर मेरा जहाँ पे सेंटर था मुझे रात रुकनी पड़ी, क्योंकि 3rd शिफ्ट में था, मुझे रात रुकनी पड़ी। फिर उसके बाद दूसरा पेपर था मेरा अगले दिन, नेक्स्ट दिन, मतलब 12th लेवल का पेपर था। बहुत बढ़िया पेपर हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके 3-4 दिन बाद 10th लेवल था, वो भी अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो ग्रेजुएशन लेवल जो रद्द हुआ था पेपर मेरा, वो दोबारा हुआ 2 अगस्त को, और उसमें काफ़ी बच्चों की संख्या कम आई थी। बट हाँ, वो दोबारा जब हुआ तो अच्छे से हो गया, और ग्रेजुएशन लेवल काफ़ी टफ भी पेपर था जो अच्छा था। अब जब री एग्ज़ाम का नंबर आया तो मैं सोच रहा था अगर री एग्ज़ाम मेरा होगा, मेरे तो पेपर सब हो गए अच्छे से, बट मेरा अगर री एग्ज़ाम होगा तो ग्रेजुएशन लेवल होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल में बच्चे सभी आ नहीं पाए थे दोबारा उतनी जल्दी। बट मैं देखता क्या हूँ कि मेरा ग्रेजुएशन लेवल पेपर ना होने की बजाय मेरा 12th लेवल पेपर का मेरा एडमिट कार्ड आ गया, जो कि एकदम अच्छा पेपर हुआ था। अच्छा क्या, मेरा 170 लायक पेपर हुआ था। अब आप लोग कह देंगे कि भाई कुछ भी फेंक रहे हो, भाई फेंक नहीं रहा हूँ। अभी ये स्क्रीनशॉट लगा देख लो भाई, 18 से 19 क्वेश्चन मेरे सही थे जीएस में, और मैथ भी अच्छे लेवल के आए थे। तो मैं पढ़ाता हूँ 11th 12th, उसमें कोऑर्डिनेट के अच्छे क्वेश्चन थे, 1 या 2 क्वेश्चन अच्छे थे, और एक ट्रिगो का अच्छा क्वेश्चन था जो काफ़ी 99% बच्चों से नहीं बना हुआ, अच्छे लेवल क्वेश्चन था। और उसका कोऑर्डिनेट क्यों कह रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन था, वो भी कोऑर्डिनेट में बताना था, काफ़ी लोगों ने बताया। बट मैं पढ़ाता हूँ इसलिए, मैं 11th 12th पढ़ाता हूँ इसलिए आ गया था। तो बताओ क्या किया ये सब। अब 5 बार गया हूँ पेपर देने, तो एक बार पेपर देने में मिनिमम खर्चा लगता है कम से कम 500 रुपये। भाई बस से अगर जाएंगे तो मिनिमम 500 रुपये लग जाता है भाई, क्योंकि मेरा कानपुर से किराया ही भाई 100 रुपये, उसके बाद जहाँ से उतरेंगे उसके बाद जहाँ सेंटर तक पहुँचने में 100 रुपये, 200 तो यही हो गए, और फिर आना जाना 400 हो गए। तो 100 रुपये रह जाओगे यार, और सुबह गए हैं तो शाम तक अगर लौटोगे भाई तो खाली तो रहोगे, खाली पेट तो रहोगे नहीं। एक बार 5 बार दे के आया हूँ भाई, एक बार तो नाइट भी रुकनी पड़ी, रूम लेके रहा हूँ भाई। अब बताओ किसकी गलती है भाई, पूरा दिमाग खराब हो जाता है भाई। अब अगर आए हो वीडियो में तो पूरा देखिए, और जो मैं बता रहा हूँ सुनिए। इंग्लिश ठीक ठाक लेवल की थी, इंग्लिश में हाँ, इंग्लिश में कोई क्लोज ना पैसेज, सिर्फ OPQRS भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, शायद 2 थी PQRS बस। एक्टिव पैसिव वो भी हाँ, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट अच्छे लेवल के थे, इजी नहीं थे भाई। और पता नहीं क्या पूछ रहे थे भाई, वो कहे भी नहीं। अरे कम से कम जो सिलेबस में दिए वो तो दो, कि एक ही चैप्टर अगर तुमने
अगर इतना बड़ा लेंदी सिलेबस रखा है तो या फिर इतना लेंदी पेपर बनाओ भाई, कि या फिर उतने क्वेश्चन पूछो, हम देने को तैयार हैं भाई। बट सब तुम एक ही चैप्टर से सब पूछे ले रहे हो भाई, पूरा पेपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और PQRS खत्म, 3 से 4 चैप्टर इंग्लिश पढ़ लो खत्म। ऐसे पेपर नहीं होता भाई।